मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ जाता था। आज़ादी का असली महत्व वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म दिया हो। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उड़ानों से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती छोड़ा की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उमड़ आते और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जड़ों में तूफान ला देता था। तब देश बलिदान मांगता, तब देश मर जाने को कहता, तब देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को कहता। किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता। आज देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में हाथ में 2 बार तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि सड़क पे रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में जब तिरंगा बेच रहा होता है, क्या वो उसकी देशभक्ति है? वो उसकी देशभक्ति नहीं, वो उसके पेट की भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। ध्यान से सुनिए और अमल कीजिए। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और दान देने के इच्छुक है तो जीते जी रक्तदान दीजिए और मरते मरते अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति, यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। न सरकार मेरी है, ना भगवान मेरा है। ना सरकार मेरी है, ना भगवान मेरा है, ना इतना बड़ा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है। जय हिंद, जय भारत।